हेलो। आज हम ज्ञान की बातें में अपना जो आज का टॉपिक है वो है प्याज। हमने इससे पहले बताया था हमारे किचन में जितने भी मसाले हैं, मसाले के रूप में जो प्रयोग होते हैं वो वास्तव में औषधि का प्रयोग होता है। जिसमें मैंने सरसों का तेल और हल्दी के बारे में पिछली बार बताया था। आज हम जो विषय चुने हैं वो है प्याज। हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है और ये प्याज कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। प्याज का अंग्रेजी ओनियन है। प्याज महाराष्ट्र में ज़्यादातर पाया जाता है भारत में। इसकी जो फसल है प्याज की वो दो बार आती है, एक नवंबर में, दूसरा मई में। एक प्रकार का सब्जी है, कंद है। इसको हम सब्जी के छौंक लगाने में भी प्रयोग करते हैं और साथ साथ सब्जियों में मिश्रण का भी काम करता है। जैसे आलू के साथ प्याज और आलू प्याज की सब्जी, साथ में कटहल का दो प्याजा, इस प्रकार से तमाम प्रकार की सब्जियों में ये साथ देता है। इसका जो हम छौंकने के साथ साथ सलाद में भी ये काम करता है। सलाद में भी ये प्याज काम करता है। प्याज जो है इसमें तमाम प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे आयरन है, फाइबर है, पाए जाते हैं। प्याज एक भूरे रंग का ये सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज हम आपको दिखाते हैं ये प्याज का ये जो छिलका है। प्याज में क्या है, परत दर परत जो है इसमें और कुछ नहीं है। जैसे ही आप इसको ये छिलका उतारेंगे, हम इस प्याज का उपयोग करते हैं, इसे हम काटते हैं। लेकिन वास्तव में अगर इसके बाद हम देखेंगे प्याज की जो संरचना है वो देखिए, इसको हम जैसे ही उतारते जाएंगे ये परत दर परत उतरता जाए, परत दर परत उतरता जाए और बाद में इस स्थिति में हो जाता है कि इसमें रेशे होते हैं और वो जो है अपनी इस निगाह से इस दृश्य से नहीं देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने के लिए इसमें तमाम प्रकार के इस तरह से बने हुए होते हैं। ये है आपका प्याज। ऐसे जो है एक परत दर परत निकलता है। ये परत खत्म हो गई, आप देखिए दूसरी परत आ जाएगी। इसी तरह से ये जो है ये प्याज का जो संरचना है वो बड़ी ही अद्भुत है। अब ये खत्म नहीं, फिर इसको आप जैसे छीलेंगे ये देखिए निकलता है और जो इसके पतला पतला जो रेशा निकलेगा ये रेशा निकल रहा है। इसे हम जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जाले के रूप में रहता है। अब ये प्याज आप जैसे खाते हैं, प्याज इसको काट के खाया जाता है, सलाद के रूप में खाया जाता है, सब्जी में बनाया जाता है, छौंका खाया जाता है। प्याज की औषधि उपयोगिता जो है, इस प्याज को यदि आप अपनी जेब में रखें गर्मी के दिनों में तो लू नहीं लगता है। लू लगने की संभावना बहुत कम होती है। ये प्याज इस तरह का गुण देता है, ये आप जैसे इसका तासीर जो है गर्म है। चोट लगने में, कहीं आपका चोट लग गया, ऐसी चोट जिसमें ब्लड नहीं निकलता है, थक्का जम जाता है और ऐसा लगता है कि एकदम फूल गया, तो इस प्रकार की चोट लगने में इसको पीस करके हल्दी के साथ मिला करके इसे हम उस स्थान पर, उस जो जहाँ पर घाव लगा हुआ स्थान है वो प्रभावित स्थान पर इसको लगाने से वह धीरे धीरे उसका जो है दर्द और उसका जो थक्का जमा हुआ होता है वो खत्म हो जाता है। प्याज की और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप लू लग गया है, दर्द हो रहा है, इसे पीस करके सिर पर लेप लगाने से दर्द का निवारण। एक अहम और असली बात यह है कि यदि कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति चक्कर खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसे
बोल नहीं पा रहा है, मुरझा जाता है, तो इस प्याज को पीस करके उसके रस को निकाल करके उस बेहोश व्यक्ति के नाक में वो रस डाल देने से वो होश में आ जाता है, उसे छींक आती है कुछ देर के बाद और वो जो है होश में आ जाता है। यह प्रयोग प्रमाणित है। हमने इसे हमारी माता जी के कुछ इस तरह से बार बार होता था, हमने इसका प्रयोग बार बार किया हुआ है। अनेकों प्रकार के पुरुषों के लिए भी वो इससे हृदय रोग, बीपी सब कुछ पे कंट्रोल करता है। इसलिए इस प्याज की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। दर्द में, चोट में ये सब प्याज काम करता है और इस प्याज की उपयोगिता बहुत है। इसलिए आज का टॉपिक, आज का विषय प्याज था। अगला टॉपिक हम अगले औषधि को हम इसके आगे वाले एपिसोड में बताएंगे।